Assalamualaikum students, hopefully you all are fine. Welcome back to your own channel which is Education for All. Today I am here with a science lecture having topic matter and its type. Dear students, as you all know means what is matter. First of all we will study about matter. Dear students, keep it in mind, anything which occupies space and has weight is called matter. स्टूडेंट जो चीज जगह घेरती है या वजन रखती है वो मैटर होती है. देखिए, दिस इज अ मैटर बिकॉज इट हैज अ स्पेस एंड हैव अ वेट. मींस इट इंक्लूड्स अ स्पेस. मींस इट हैज अ स्पेस. मींस यहाँ ये जगह भी घेरी है एंड इट हैज अ डेफिनेट वेट. सो इट इज अ मैटर. सो एनीथिंग which occupies space या जो जगह घेरती है and has a weight या वजन रखती है, so it is called matter. वो मादा होती है. So dear student, इसके बाद हम देखते हैं कि matter की कितनी states होती हैं. So matter has 3 states. First one is solid. First state of matter is solid and second state of matter is liquid and the third state of the matter is gas. Dear students, matter has 3 states. First one solid, second one liquid and the third one is gas. So let us first discuss about solid. Solid, the example of solid state of matter is block. So as you all know, block is a solid thing because it has a space and has a weight. So solid आपके सामने एक ब्लॉक है तो इसका वजन भी है और ये जगह भी घेर रहा है और ब्लॉक रिजिड होता है. इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मींस मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो फोर्सेस है वो काफी स्ट्रांग होती है. सो डियर स्टूडेंट, यू नो दैट मैटर इज अ स्ट्रांग थिंग. सो सॉलिड डेफिनेट शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम. सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम. तो ये जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं इसकी डेफिनेट शेप भी होती है. मींस इसका एक अपना रंग भी होता है. मींस इसकी एक शक्ल होती है. साइज, इसका एक साइज जिसामती होती है. वॉल्यूम, और इसका एक वजन भी होता है. सॉलिड्स का साइज, शेप और वॉल्यूम होता है. तो नेक्स्ट जो है हैविंग वेट. सॉलिड जो होती है उनका वेट होता है. थर्ड वन सॉलिड हैव मैस. सॉलिड का अपना एक मैस, वजन घेरती है, जगह घेरती है. सॉलिड का अपना एक वजन होता है. नॉट कंप्रेसिबल. देखिए ये ब्लॉक जो होता है, ये प्रीपेड ब्लॉक होता है, ये ठोस होता है, ये आप इसको इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते. सो डियर स्टूडेंट, सॉलिड स्टेट की ब्लॉक ले लें. इसकी डेफिनेट शेप, साइज और वॉल्यूम होता है. हैविंग वेट, हैविंग मैस, नॉट compressible, not easily compressible. Now come to the second state of matter which is liquid. Liquid has the tendency of flowing from higher concentration to lower concentration. This is higher concentration, this is lower concentration. Liquid has the ability to move from higher concentration to lower concentration. Means पानी की हमेशा ये आदत रही है, उसकी ये शिफ्ट है कि वो ऊंचाई के लेवल से डाउनफॉल की तरफ बहता है. सो माया लिक्विड की जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वो वाटर है या ऑयल है या एनीथिंग. हनी भी उसकी एग्जांपल है. इसमें देख लेते हैं कैन फ्लो. लिक्विड्स कैन फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. सो नेक्स्ट, नो डेफिनेट शेप. देखिए ये ग्लास, इसमें वाटर है तो इसकी डेफिनेट शेप नहीं है. अगर हम इसको स्टील के बर्तन में डालेंगे तो उस तरह के ये शेप अडॉप्ट कर लेता है. अगर ग्लास में, नॉर्मल ग्लास में डालेंगे तो जिस तरह के कंटेनर में हम इस लिक्विड को डालते हैं उस तरह की ये शेप अडॉप्ट कर लेता है. सो लिक्विड हैज नो डेफिनेट शेप. देन हैज कंप्रेसिबल. लिक्विड कैन कंप्रेसिबल. सो इनके जो मॉलिक्यूलर होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती एज कंपेयर टू solid. Solid has highly strong intermolecular forces. They are means less compressible. So less intermolecular forces, they are compressed easily as compared to solids. Now come to the third state of the matter which is gas. So its intermolecular forces is very normal, very weak. So its molecules are मूविंग रेंडमली. हवा में जो सॉलिड लिक्विड हवा में जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या एयर होती है वो इजीली मूव कर रहे होते हैं. सो देयर
very weak. So next, random motion. इनमें जो गैस की मोशन होती है वो random motion होती है. इसमें internal molecular forces weak होने की वजह से इनकी जो मोशन होती है वो random होती है. Next question, freely move. Air particles which has the gas molecules can move freely. Then next, third question is having no shape. Gas has no its definite shape. It is lighter. It is lighter than liquid and solid. I can compressible. We can compress the air in the balloon. Dear students, we have the example when we blow air, when we infuse air into the balloon, we can compress it easily. As we know that LPG, as we use in our domestic needs as a fuel, LPG, liquefied petroleum gas. So we can compress it into the cylinders, into the balloons. So dear students, in this chapter we have learned about what is matter and how many types of matter. 3 states of matter. First one solid, second one liquid, and the third one is gas. So we have different physical properties of solids. We have discussed here. Different properties of liquid discussed here, different properties of gas discussed here. I hope you will like my this videos. I request you, if you like this video, you will join us on my YouTube channel, which is Education for All. Thank you. Come to the next chapter. We will meet again. Thank you. Allah Hafiz.